हेलो फ्रेंड्स। कल की मार्केट में एक न्यूज़ आई कि यूएस के महंगाई के आंकड़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़कर आ गया। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब बढ़कर आ गया तो फेड चेयरमैन या फेड की जो कमेटी थी उसके एक मेंबर ने ऐसा कहा कि ऐसा लगता है कि हमें तो 0.5% ही रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से डाउ 34,000 के लेवल से 33,600 के लेवल पे आ गया। लगभग 300 350 पॉइंट गिर गया। डाउ के 350 यानी 1% गिरने की वजह से हमारी मार्केट में भी लगभग निफ्टी 0.5% और बैंक निफ्टी लगभग लगभग 1.5% गिर गई। उसके बाद हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद डाउ वापस कवर होकर 33,800 पे आ गया, यानी कि अब वो अपने ऊपर के लेवल से लगभग लगभग जो पहले 34,100 से 33,600 500 पॉइंट गिर गया था, अब वो सिर्फ 250 पॉइंट नीचे है। यानी कि लगभग डाउ आधा कवर कर गया। अगर डाउ आधा कवर कर गया तो फिर हमारी मार्केट भी कवर करनी चाहिए, और हमारी मार्केट डाउ से कम गिरी थी तो मतलब पूरी कवर हो जानी चाहिए। दूसरा, हमारी जो बॉन्ड यील्ड थी वो 2 दिन पहले से ही इस तरह से बढ़ रही थी कि सबको पता था कि 0.5 बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। बॉन्ड यील्ड हमारी इस तरीके से बढ़ रही थी कि 0.5 के रेट और हाइक हो सकता है, और अगर 0.5 का रेट हाइक इस बार होगा तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट टाइम रेट हाइक हो ही ना। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी 0.25 ही रेट हाइक हो, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। और रेट हाइक तो अब हो ही रहा है। अब ये नॉर्मल बात हो गई है रेट हाइक होना। और ये कितना रेट हाइक कर देंगे? 50% का इंटरेस्ट थोड़ी दे देंगे। अभी ये 6% पे हैं, 7% कर देंगे। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगी अगर अमेरिकन गवर्नमेंट, तो वो अपना वित्तीय घाटा कैसे संभाल लेगी? कहाँ से देगी इतना इंटरेस्ट? प्रोडक्शन उनके यहाँ है नहीं, कैपिटलिस्ट इकनॉमी है। तो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट देना भी यूएस गवर्नमेंट के लिए ख़राब है। तो यूएस गवर्नमेंट इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी तो भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उससे ग्रोथ घट जाएगी और मंदी आने के आसार हैं। तो इतनी ज़्यादा रेट बढ़ाएगी तो मंदी आने के आसार है, वो भी वो नहीं करने वाली है। और उनकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है और 25 पैसे बढ़ाकर और आ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि मार्केट में ये जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बातें चल रही हैं ये तो ऐसे ही हैं, और एफआईआईज भी चाहते हैं हमारी मार्केट को सस्ता करना, किसी भी वजह से गिराना। खासकर बैंक निफ्टी में एफआईआईज पिछले एक हफ्ते से हम रोज़ की अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि एफआईआईज ने बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया हुआ है। कल भी वो शॉर्ट करके गए थे, परसों भी शॉर्ट करके गए थे, रोजाना शॉर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। निफ्टी में उनकी कोई पोजीशन नहीं है, कॉलर पुट खरीद के बैठे हैं। निफ्टी में फ्यूचर में कोई पोजीशन नहीं है, और बैंक निफ्टी में वो बाइंग करके बैठे हैं। तो सॉरी, बैंक निफ्टी नहीं, मिड कैप निफ्टी में एफआईआईज बाइंग करके बैठे हैं, बैंक निफ्टी में एफआईआईज शॉर्ट करके बैठे हैं। और निफ्टी में उनकी कोई पोजीशन नहीं है, कॉल और पुट दोनों प्लस करके बैठे हैं। तो डेटा तो नेगेटिव है, बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव है, शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन ओवरसोल्ड लेवल पे है। कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो कल भी आ सकती है, परसों भी। लेकिन पॉजिटिव नहीं है डेटा, डेटा में शॉर्ट दिखाया है। और अगर हम बात करें निफ्टी की, उसमें कोई पोजीशन नहीं है, वो स्ट्रांग लग रही है। और मिड कैप निफ्टी में बाइंग पोजीशन है, तो वो भी हमें स्ट्रांग लग रही है। तो ओवरऑल कल की मार्केट के लिए निफ्टी में हम प्लस करने को कहेंगे, एवरेजिंग करने को भी कहेंगे अगर किसी के पास पहले से पोजीशन है। बैंक निफ्टी में हम होल्ड करने को कहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट कवरिंग की इंतजार करनी है, एवरेज करने को हम नहीं कहेंगे। और जब उसमें शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट बढ़ गई है, तो उसमें बाइंग भी कर सकते हैं। अभी एवरेज करेंगे और यहाँ से गिर भी सकते हैं क्योंकि शॉर्ट पोजीशन है, तो इसलिए अभी हम कुछ करने को नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक बार बढ़नी शुरू हुई तो शॉर्ट कवरिंग बढ़िया आएगी। और प्रॉफिट बुक एकदम से मत करिएगा। शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो 500-700 पॉइंट के बाद तो शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, कम से कम 500-700 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, और उसके बाद बाइंग भी आएगी। तो बैंक निफ्टी अगर बढ़नी शुरू हुई तो कुछ भी हो सकता है, 1000, 1200, 1500 पॉइंट भी यहाँ से वो जा सकती है, 42,500 का टारगेट भी ले सकती है। 42,000 तो मिनिमम चली ही जाएगी जब शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, क्योंकि 400 पॉइंट के बाद तो शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, कम से कम 41,500 आने पे तो शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। और अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई तो वहाँ से वो उसे 42,000 ले जाएगी, और अगर 42,000 आ गई तो 42,100 आते ही फिर एक बार बाइंग भी आ सकती है बीच में थोड़ी। तो 42,400 500 तक का टारगेट है, 42,500 पे जाके रुकनी चाहिए, 400 के आसपास। वहाँ पर आप 42,000 के ऊपर ही प्रॉफिट बुक कीजिए जो लंबा देख सकते हैं, वरना 42,000 तक तो सिर्फ आपको शॉर्ट कवरिंग ही ले जाएगी। 42,000 तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक बार अगर खरीदारी आती है तो। बैंक निफ्टी अगर 1% बढ़ेगी तो 42,500 41,500 आ जाएगी, और 1% अगर शॉर्ट कवरिंग से बढ़ गई तो 42,000 आ जाएगी।
42,000 तक तो आना कोई बड़ी बात है ही नहीं अगर एक बार शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हुई, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग कल आए या परसों ये नहीं कह सकते। यूएस की मार्केट कल बंद है, तो बाहर के माहौल से तो हमें कुछ पता चलना ही नहीं है। डाउ प्लस होके बंद हुआ है, तो इस वजह से एसजीएक्स निफ्टी भी प्लस दिखा रही है, तो हो सकता है प्लस खुले और वहाँ पर सस्टेन कर जाए तो हो सकता है बढ़ जाए तो हो सकता है कि वहाँ शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तो बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन डेटा पूरा नेगेटिव है, बैंक निफ्टी गिरने के ही आसार हैं डेटा के हिसाब से। सिर्फ इसलिए उसमें 2 पॉइंट प्लस आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। एक तो वो ओवरसोल्ड लेवल पे है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। दूसरा, बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव खुलने के आसार हैं क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी प्लस है, तो अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुलती है तो शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एवरेज ना करें, लेकिन हाँ अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो प्रॉफिट बढ़िया सा बुक करें, छोटे से लेवल पे मत निकलिए। बैंक निफ्टी अच्छी ही बढ़ने की चांसेस हैं अगर शॉर्ट कवरिंग आती है। वो शॉर्ट कवरिंग या तो कल या परसों आ जाएगी, और नेक्स्ट इस एक्सपायरी के बाद 7 दिन के बाद तो बैंक निफ्टी तेजी हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब सब चीज़ें निकल गई, कोई एक स्पेशल डेटा नहीं बचा। अब इस हफ्ते में कोई डेटा नहीं है। फ्राइडे को थर्सडे को एक डेटा है, उसमें जो है ग्रोथ आएगी यूएस की, ग्रोथ के आएंगे आंकड़े क्या है, बाकी कोई और डेटा नहीं है। तो मार्केट में कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह से कॉल और पुट की पोजीशन बनी हुई है तो मार्केट में पूरा भूचाल आने वाला है, ऊपर का भी और नीचे का भी। ऐसा भी हो सकता है कल को मार्केट 1000 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी फिर 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए। तो कॉशियस रखिए अपने आप को, मार्केट में बने रहिए और छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। एवरेजिंग करेंगे तो बाहर हो जाएंगे जल्दी। छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, लॉस थोड़ा होगा, प्रॉफिट भी थोड़ा होगा, लेकिन आप मार्केट में बने रहेंगे। मार्केट में आगे बहुत तेज़ी है, पैसे बचा के चलिए, बचेंगे तो बढ़ा पाओगे, ख़त्म ही हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मार्केट में ट्रेड करिए, देख कर करिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। एवरेजिंग अपनी लिमिट से ज़्यादा मत कीजिए। एवरेजिंग करके आपको बेनिफिट है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा करके नुकसान है। थोड़ा सा ट्रेडिंग पोजीशन की बात हम आपको जेपीजी फाइल में भेज देंगे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आपको उसमें मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।